क्या आप भी कभी बीते हुए कल के पछतावे और अफसोस की जंजीरों में खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिसे चाहकर भी बदल नहीं सकते? या क्या आप आने वाले कल की अनिश्चितता और डर से घबराए रहते हैं? ऐसा लगता है कि हम इंसान हमेशा समय की दरारों में कहीं खोए हुए हैं। या तो हम पुरानी यादों के बहते पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर रेगिस्तान में पानी के धोखे मृग तृष्णा की तरह भविष्य के पीछे भागते हैं। इस भागदौड़ में हम उस एकमात्र चीज को भूल जाते हैं जो सच है, और वो है हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन, ये अभी का पल। प्राचीन ज्ञान हमें बताता है, बीते हुए कल का मन पकड़ा नहीं जा सकता, आने वाले कल का मन पकड़ा नहीं जा सकता, और वर्तमान का मन भी पकड़ा नहीं जा सकता। सुनने में ये बात थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, जैसे जीवन में पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे चखें, इसका चिंतन करें, तो पाएंगे कि इसी बात में मन की असली शांति और जीवन की पूर्णता का सबसे बड़ा राज छिपा है। आज आइए हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के उस पवित्र जेतवन आश्रम में चलते हैं और हजारों साल पुराने उस उपदेश को सुनते हैं जो बताता है कि वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्यों है। शायद इसे सुनने के बाद आपको भी जीवन का एक नया उजाला दिखाई दे। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर के बाहर जेतवन विहार में हमेशा एक अनोखी और दिव्य शांति छाई रहती थी। सुबह की पहली किरणें भगवान बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि की तरह साल के घने पेड़ों के पत्तों से छनकर सुनहरी बूंदों की तरह धरती के हर कण पर और वहां तपस्या कर रहे साधुओं के वस्त्रों पर गिर रही थीं। हवा में जड़ी बूटियों और गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट ऐसी लग रही थी मानो वे आश्रम से आ रही मंत्रों की ध्वनि के साथ सुर मिला रहे हों। भगवान बुद्ध, वे परम ज्ञानी, उस समय बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसी वृक्ष की तरह जिसने उन्हें ब्रह्मांड का सत्य सिखाया था। उन्होंने भगवा रंग का चीवर धारण किया हुआ था। उनकी आंखें आधी बंद थीं, चेहरा शांत और स्थिर था, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो थी भी और नहीं भी। उनकी गहरी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ था, और साथ ही सभी प्राणियों के लिए अपार करुणा भी। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। कुछ गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी सांसें इतनी धीमी थी कि वे प्रकृति के साथ एक हो गए थे। कुछ शिष्य छोटे समूहों में बैठकर धीरे धीरे धर्म की चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखों में विचार की चमक थी। वो पूरा आश्रम एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया का शोर नहीं था, बस एक पवित्र शांति थी। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मन की परेशानियां तो इस पवित्र स्थान पर भी लोगों को नहीं छोड़ती। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जो अपनी अद्भुत याददाश्त और इंसानी मन की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, बुद्ध के बगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ध्यान करते समय भी कुछ भिक्षुओं के माथे पर चिंता की लकीरें अपने आप उभर आती थीं, मानो कोई अदृश्य विचार उन्हें परेशान कर रहा हो। चलते समय कुछ भिक्षुओं के कदम भारी लगते थे, और उनकी आंखों में कभी-कभी एक ऐसा डर या उदासी दिखती थी जिसे छिपाना मुश्किल था। आनंद जानते थे कि जो लोग मुक्ति की राह पर हैं, उन्हें भी वो चंचल मन अक्सर सताता है। पुरानी यादें किसी भूत की तरह पीछा करती हैं, कभी मीठी यादें बनकर ललचाती हैं, तो कभी पछतावा बनकर डराती हैं। और भविष्य जो अभी आया नहीं है, वो कोहरे की तरह है, कभी झूठे सपने दिखाता है तो कभी बेमतलब का डर पैदा करता है। ये दोनों ताकतें इंसान के मन को रस्साकशी की तरह खींचती हैं और उसे आज में टिकने नहीं देती। जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ा, भगवान बुद्ध अपने गहरे ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि एकदम शांत और साफ पानी जैसी थी। शिष्यों को महसूस हुआ कि गुरु जाग गए हैं, और वे सब धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गए। पेड़ों से छनकर आती धूप बुद्ध के वस्त्रों पर पड़ रही थी, जिससे वे और भी तेजस्वी लग रहे थे। आनंद ने अपने वस्त्र ठीक किए, आदरपूर्वक बुद्ध के सामने गए, हाथ जोड़कर गहरा प्रणाम किया और पूछा, हे भगवन, मैं संघ में और गृहस्थ लोगों में भी एक बात देखता हूँ। चाहे हम सन्यासी हों या घर बार वाले लोग, किसी का भी मन पूरी तरह शांत नहीं दिखता। कुछ लोग पुरानी गलतियों या पछतावे के दलदल में फंसे हैं और खुद को रात दिन कोसते रहते हैं। कुछ लोग अपने पुराने अच्छे दिनों और शान शौकत को याद करके उसी में अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। और बहुत से लोग आने वाले कल के डर से कांप रहे हैं कि कहीं कुछ छिन न जाए, कहीं हार न जाए। कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में खोए हैं, किसी चमत्कार के इंतजार में। उनका मन
पतझड़ के सूखे पत्ते जैसा है, जिसे कभी अतीत की हवा पीछे धकेलती है तो कभी भविष्य की हवा आगे उड़ा ले जाती है। वे अभी में, इस पल में बहुत कम रुक पाते हैं। हे प्रभु, ऐसा क्यों है? और हम इस बेचैन मन को सच्ची और हमेशा रहने वाली शांति कैसे दें? भगवान बुद्ध ने आनंद को बड़े प्यार से देखा। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने वहां बैठे सभी शिष्यों को देखा। कुछ शिष्य सिर हिला रहे थे, जैसे वे भी यही महसूस करते हों। बुद्ध समझ गए कि ये केवल आनंद का सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया के हर इंसान का सवाल है। उन्होंने अपनी गंभीर और मधुर आवाज में, जो पहाड़ के झरने जैसी थी, बोलना शुरू किया। आनंद, तुमने बहुत बारीकी से देखा है। तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। सचमुच लोगों का मन आंधी में फड़फड़ाते झंडे जैसा है, जो एक पल भी नहीं रुकता। वे या तो उस राख में लौट जाना चाहते हैं जो बुझ चुकी है, अतीत, या उस हवा को मुट्ठी में भरना चाहते हैं जो अभी चली ही नहीं, भविष्य। यही कारण है कि वे उस शांति को महसूस नहीं कर पाते जो उनके भीतर पहले से मौजूद है। बुद्ध ने दूर खड़े एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया, जो आंधी तूफान सहकर भी खड़ा था, लेकिन उसके कुछ पीले पत्ते हवा में कांप रहे थे, गिरने को तैयार। बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या तुम्हें याद है, कुछ दिन पहले जब हम नगर में भिक्षा के लिए गए थे, तो सड़क किनारे एक महिला अपने बेटे की मृत्यु पर बुरी तरह रो रही थी। आनंद की आंखों में दुख की छाया आ गई। उन्होंने कहा, जी भगवान, मुझे अच्छे से याद है। उस माँ का दुख बाढ़ की तरह था। वह अपने बच्चे के ठंडे शरीर को पकड़कर ऐसे रो रही थी कि पत्थर भी पिघल जाएं। उसे लग रहा था कि बच्चे के साथ उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। बुद्ध की आंखों में करुणा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, तो बताओ आनंद, उस समय वह महिला जो इतना भयानक दर्द महसूस कर रही थी, क्या वो दर्द इसलिए था कि उस पल कोई उसे मार रहा था, या उसे कोई शारीरिक चोट पहुंचा रहा था, या उसका दर्द इसलिए था क्योंकि उसका मन अतीत की उन यादों से चिपका हुआ था, जब उसका बच्चा हंसता था, खेलता था, और वह इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि अब वो नहीं रहा। आनंद ने थोड़ा सोचा और फिर सिर उठाकर कहा, भगवान, उसका बच्चा तो जा चुका था। ये एक अटल सत्य था। उसे उस पल कोई मार नहीं रहा था। उसका दुख इसलिए था क्योंकि उसका मन अतीत की उन सुखद यादों की जेल में कैद था। वो उस बीते हुए समय को, उस हंसी को वापस लाना चाहती थी और वर्तमान के सच से लड़ रही थी। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही आनंद। दुख का कारण ये नहीं था कि अभी उसके साथ कुछ हो रहा था, बल्कि ये था कि उसके मन ने लोहे की जंजीरों की तरह अतीत की तस्वीरों को जकड़ रखा था। वो उस बीते हुए समय को दोबारा जीना चाहती थी, समय को पीछे मोड़ना चाहती थी। लेकिन आनंद, क्या ये संभव है? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, ये असंभव है। तीर कमान से निकल चुका है और पानी बह चुका है। चाहे वो कितना भी रोए, बीता हुआ समय लौटकर नहीं आ सकता। बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, अतीत चला गया है। वो उस आग की तरह है जो बुझ चुकी है। अब केवल राख बची है। उसमें दोबारा आग नहीं लग सकती। वो एक सपने जैसा है। जब तुम सुबह जागते हो तो चाहे सपना कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, तुम वापस उस सपने में नहीं जा सकते। तुम केवल उसे याद कर सकते हो। लेकिन याद रखना, याद करने का काम तुम अभी कर रहे हो। अतीत वापस नहीं आया है। बुद्ध ने आगे समझाया, इसलिए मैं कहता हूं, बीते हुए कल का मन पकड़ा नहीं जा सकता। तुम उसे मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। वो हवा जैसा है। उसे पकड़ने की कोशिश करना केवल थकान और दुख देगा। तभी बुद्ध के पुत्र और शिष्य युवा राहुल ने खड़े होकर आदरपूर्वक पूछा। राहुल बहुत मेहनती थे, लेकिन कभी-कभी अपनी गलतियों को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने पूछा, हे भगवान, अगर अतीत हाथ नहीं आता तो क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख भी नहीं सकते? मुझे अपनी एक पुरानी गलती पर पछतावा है, जिससे मैं सतर्क रहता हूँ। क्या ये गलत है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, बेटे, पुरानी गलतियों से सीखना और अतीत में जीने में फर्क है। सीखना मतलब अपने मन को अतीत में बांधना नहीं है। मान लो, बचपन में तुमने जलती हुई आग को छू लिया और हाथ जल गया। उस दर्द की याद तुम्हें आज भी आग से सावधान करती है। ये सतर्कता तुम्हारे मन में अभी पैदा हो रही है, ताकि तुम अभी न जलो। तुम अतीत में जाकर फिर से जल नहीं रहे हो, बल्कि उस अनुभव का इस्तेमाल आज की समझदारी के लिए कर रहे हो।
लेकिन अगर तुम पुरानी सफलता याद करके आज घमंड करो और कुछ ना करो, या पुरानी हार याद करके आज रोते रहो, तो तुम अपना आज बर्बाद कर रहे हो। ये परछाई को पकड़ने जैसा है। बुद्ध ने आगे कहा, जो लोग पुरानी बातों में ही खोए रहते हैं, वे उस व्यक्ति की तरह हैं जो कल की दावत का स्वाद याद करके आज की ताज़ी रोटी का स्वाद नहीं ले पाता, या उस व्यक्ति की तरह जिसके सिर पर कल के बादलों का साया है जबकि आज सूरज निकला हुआ है। शिष्यों के चेहरों पर समझ की चमक आने लगी। तभी महाकश्यप, जो बहुत ज्ञानी और गंभीर शिष्य थे, उन्होंने पूछा, भगवन, अतीत तो गया, लेकिन भविष्य का क्या? हमें आश्रम के लिए, जीवन के लिए आगे की योजना बनानी पड़ती है। अगर हम भविष्य का मन भी ना पकड़ें, तो क्या हम लापरवाह नहीं हो जाएंगे, बिना लक्ष्य के भटकेंगे? बुद्ध ने आकाश में उड़ते बादलों की ओर देखा, जो भविष्य की तरह अपना रूप बदल रहे थे। उन्होंने कहा, महाकश्यप, जिसे तुम भविष्य कहते हो, वो क्या है? वो केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है, जो अभी तक सच नहीं हुई। तुम जो योजना बनाते हो, जो डरते हो, जो उम्मीद करते हो, ये सब तुम्हारे मन में अभी चल रहा है। कल क्या होगा, ये कोई 100% नहीं बता सकता। कल की धूप की गर्माहट तुम आज महसूस नहीं कर सकते। कल की बारिश में तुम आज नहीं भीग सकते। जब तक कल आज नहीं बन जाता, तब तक वो केवल एक सपना है। इसलिए मैं कहता हूं, आने वाले कल का मन पकड़ा नहीं जा सकता। वो मृग तृष्णा जैसा है। तुम अभी योजना बना सकते हो, ये बुद्धिमानी है, लेकिन भविष्य के परिणाम की चिंता में अभी को खराब कर देना मूर्खता है। बहुत से लोग भविष्य के लिए इतना दौड़ते हैं कि वे जीना ही भूल जाते हैं। भविष्य एक क्षितिज है, जितना पास जाओगे वो उतना आगे खिसक जाएगा। जीवन एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाता है। बुद्ध ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि भविष्य आकाश में खिले फूलों जैसा है। सुंदर लग सकता है, लेकिन उसकी कोई जड़ नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति योजना बनाता है, लेकिन परिणाम से चिपकता नहीं है। वो जानता है कि वो केवल आज मेहनत कर सकता है, कल पर उसका अधिकार नहीं है। आनंद, जो अब तक बहुत गहरे विचार में थे, उन्होंने फिर पूछा, भगवन, अतीत गया, भविष्य आया नहीं, लेकिन ये वर्तमान, ये अभी का पल तो सच है ना? मैं आपको सुन रहा हूं, हम सब यहां बैठे हैं, ये तो असली है। बुद्ध की दृष्टि और गहरी हो गई। उन्होंने पास के तालाब में खिले एक सुंदर गुलाबी कमल की ओर इशारा किया। आनंद, उस कमल को देखो, वो अभी खिला है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसा रहेगा? आनंद ने कहा, नहीं भगवन, कुछ देर में ये मुरझा जाएगा, इसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी और ये मिट्टी बन जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारा ये मन भी उस कमल जैसा है। वर्तमान का मन भी पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पलक झपकते ही बदल जाता है। जिस पल तुम कहते हो अभी, वो पल उसी वक्त अतीत बन जाता है। तुम्हारे विचार नदी के पानी जैसे हैं। तुम एक ही पानी में 2 बार पैर नहीं डाल सकते। पानी बह चुका है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ हर पल बदल रहा है। जिसे तुम मैं और मेरा मन समझकर पकड़ना चाहते हो, वो रेत की तरह फिसलता जा रहा है। यह सुनकर शिष्य थोड़े घबरा गए। अगर कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता, तो क्या सब कुछ झूठ है? क्या जीवन का कोई आधार नहीं है? सुभूति, जो शून्यता के ज्ञान को समझते थे, उन्होंने पूछा, भगवन, अगर सब कुछ सपने जैसा है और कोई भी मन पकड़ा नहीं जा सकता, तो हम जिए कैसे? क्या हम पत्थर बन जाएं, कुछ न सोचें, कुछ न करें? बुद्ध के चेहरे पर सूरज जैसी चमकदार मुस्कान आ गई। उन्होंने सुभूति को देखा और कहा, सुभूति, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यही तो असली बात है, क्योंकि अतीत, भविष्य और वर्तमान का मन पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचता है, और वो है वर्तमान में पूरी तरह जीना। इसका मतलब पत्थर बनना नहीं है सुभूति। इसका मतलब है जागकर जीना। इसका मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को इस पल में डाल देना। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण दिए। उदाहरण के लिए, जब तुम खाना खा रहे हो, बुद्ध ने शिष्यों को देखा, तो सिर्फ खाना खाओ, अपना पूरा ध्यान भोजन पर लगाओ। हर निवाले का स्वाद लो, चावल की मिठास, सब्जी का स्वाद, सब महसूस करो। उस समय अपने दिमाग में कल के झगड़े को मत चबाओ और ना ही कल के काम की चिंता को निगलो।
अगर तुम खाते समय चिंता करोगे तो तुम भोजन का स्वाद भी खो दोगे और शरीर को भी नहीं लगेगा। जब तुम चल रहे हो, बुद्ध ने कहा, तो सिर्फ चलो। अपने पैरों का जमीन से छूना महसूस करो, हवा को अपने चेहरे पर, धूप को अपनी त्वचा पर महसूस करो। उस समय ये मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है या पहले कहाँ गए थे। बस हर कदम में अपना मन लगा दो। नहीं तो तुम चलोगे तो सही, पर पहुंचोगे कहीं नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन भटका हुआ है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, बुद्ध ने कहा, तो उसे पूरे ध्यान से सुनो, उसकी आंखों में देखो, उसके शब्दों के पीछे की भावना को समझो। ये मत सोचो कि मुझे आगे क्या जवाब देना है या मैं इससे बेहतर कैसे बोलूं। बस अभी उसके साथ रहो, तभी सच्चा रिश्ता बनेगा। जब तुम ध्यान कर रहे हो, बुद्ध ने साधुओं से कहा, तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ये मत सोचो कि मुझे कब ज्ञान मिलेगा या कल मेरा ध्यान कितना अच्छा था। बस इस एक सांस के साथ रहो। बुद्ध ने दो बहुत सुंदर उदाहरण दिए। सोचो, एक धनुर्धर, तीर चलाने वाला, अगर निशाना लगाते समय ये सोचे कि पिछली बार मेरा निशाना चूक गया था, या अगर इस बार चूका तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या उसका निशाना लगेगा? नहीं, उसका हाथ कांप जाएगा। उसका निशाना तभी लगेगा जब उसका पूरा ध्यान केवल कमान, तीर और लक्ष्य पर होगा। उसका मन, उसका शरीर, सब कुछ उस एक पल में एक हो जाएगा। वैसे ही एक संगीतकार, अगर वो वीणा बजाते समय ये सोचे कि लोग ताली बजाएंगे या नहीं, तो उसका संगीत बेसुरा हो जाएगा। सच्चा संगीत तभी निकलता है जब बजाने वाला खुद को भूलकर केवल संगीत के सुरों में खो जाए, जब वो केवल आज और अभी के सुर में हो। बुद्ध के ये उदाहरण शिष्यों के दिल में उतर गए। आनंद, जो अब तक बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। उनकी सारी उलझनें सुलझ गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, हे भगवन, आज मेरी आंखें खुल गईं। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अतीत के पछतावे और भविष्य के डर का बोझ उतार दें। हम इस पल को पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि इस पल में पूरी तरह डूब जाएं, जैसे नदी में बहता हुआ पत्ता। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया। साधु साधु आनंद। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम अतीत और भविष्य का बोझ उतार दोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन एक साफ शीशे जैसा हो गया है। तुम चीजों को वैसा देख पाओगे जैसी वे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं है। वो शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम समय के गुलाम नहीं, समय के मालिक बन जाओगे। तुम अतीत से सीखोगे, पर उसमें अटकोगे नहीं। तुम भविष्य के लिए काम करोगे, पर उससे डरोगे नहीं। तुम हर पल को एक चमत्कार की तरह जी पाओगे। बुद्ध की आवाज पूरे जेतवन में गूंज रही थी। यही जीवन जीने का सबसे बड़ा ज्ञान है। यही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का ये उपदेश सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के मन से एक भारी बोझ उतर गया। जेतवन की हवा और भी पवित्र और शीतल लगने लगी। लोगों के चेहरों पर वो शांति थी जो बहुत दिनों से खोई हुई थी। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बुद्ध की ये कहानी और उनका ये उपदेश आज भी, हजारों साल बाद भी हमारे लिए उतना ही सच है। हम अक्सर अपने बुढ़ापे में पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हैं या बच्चों के भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो गया उसे छोड़ दो, जो आया नहीं उसे छोड़ दो। बस अभी, इस वक्त आप जहां बैठे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, वही सच है। यही जीवन है। अगर आज की ये चर्चा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इस ज्ञान से आपके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ है, तो कृपया इसे अपने तक ना रखें। इसे अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने परिवार को सुनाएं। इस दिए से दूसरा दिया जलाएं। हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम हर पल को खुशी और शांति से जिएं। नमो बुद्धाय।